हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीकेंड आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ और इसी तरह मैं आज भी आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आई हूँ और साथ ही साथ दो बिल्कुल रियल स्टोरीज़ जो आपको सुनने में पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संसार में दो दुनियाएं मौजूद हैं, एक हमारी दुनिया और एक रूहों की दुनिया। दोस्तों, हमारी दुनिया के रूहों की दुनिया से संपर्क करने के लिए इंसानों ने ऐसे बहुत से तरीके ईजाद किए हैं, जिनमें से एक है ओजा बोर्ड। दोस्तों, ओजा बोर्ड एक तरह का बोर्ड गेम है जिसे आत्माओं से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओजा बोर्ड एक वुडन से बना हुआ बोर्ड होता है या फिर कभी कभार ये हार्ड बोर्ड का भी बनाया जाता है, जिस पे ए से लेकर जेड तक सारे के सारे अक्षर लिखे होते हैं और 1 से लेकर 0 तक सारी संख्याएं लिखी होती हैं। इसके अलावा बोर्ड के दोनों ऊपरी किनारों पर यस, नो और साथ ही साथ सेंटर में गुड बाय लिखा होता है। इस बोर्ड के ऊपर रखने के लिए एक छोटा सा पीस दिया जाता है। उस पीस के ऊपर ग्लास लगा होता है ताकि आप उसके थ्रू नीचे की लिखी हुई संख्याएं और सारे अक्षर देख सकें। दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस गेम को खेलने के लिए कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करके एक अंधेरे कमरे में बैठना होता है। उसके बाद कमरे में एक कैंडल जलानी होती है। गेम को खेलने वाले सभी लोग बोर्ड के ऊपर रखे हुए पीस पर अपना हाथ रखते हैं और उसके बाद सवाल पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है, अगर कोई इस कमरे में हो तो वो हमसे संपर्क करे। अगर कमरे में कोई आत्मा होती है जो आपसे संपर्क करना चाहती है तो वो जवाब यस में देती है और बोर्ड के ऊपर रखा हुआ पीस खुद ब खुद खिसकते हुए ओजा बोर्ड पर लिखे यस साइन की तरफ चला जाता है, जिससे आप ये समझ सकें कि कमरे में कोई रूह है। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, इस खेल की सबसे खौफनाक बात यह है कि रूह आती तो आपके बुलाने से है, पर जाती अपनी मर्जी से है। हो सकता है आप में से कई लोगों को इस बोर्ड गेम के बारे में पहले से ही पता हो। आपको बता दें कि इस बोर्ड गेम के ऊपर हॉलीवुड में 2 से 3 फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, आज मैं इसी बोर्ड गेम पर जुड़ी हुई 2 रियल स्टोरीज आपको सुनाने जा रही हूँ। सिंडी एक 13 वर्षीय ईसाई परिवार की लड़की थी। उसका परिवार काफ़ी बड़ा था और वो लोग काफ़ी धर्मनिष्ठ थे। वो अपने भाई बहनों में बीच की थी। उसकी 3 बड़ी बहनें और 2 छोटे भाई बहन थे। एक दफ़ा सिंडी ने अपने क्लास के किसी बच्चे से एक ओजा बोर्ड गेम खेलने के लिए लिया और वो उसे अपने घर ले आई। और अपने घर लाने के बाद उसने अपनी बड़ी बहनों को इसके बारे में बताया और उसकी दोनों बड़ी बहनें भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गईं। रात के काफ़ी गुजर जाने के बाद उन लोगों ने बड़े ही रहस्यमयी तरीके से इस खेल को खेलने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके माँ बाप को इसके बारे में पता चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वो ज़रूर बहुत नाराज़ होते। और उन लोगों ने उस रात ओजा बोर्ड से बातें करने की कोशिश की और सच में उसके साथ खेलकर सिंडी को बहुत अच्छा लगा। वो एक तरह से इस गेम पर जैसे आसक्त सी हो गई। वो हर बार उस गेम के बारे में ही सोचती रहती थी और उसने काफ़ी दिन तक उस गेम को अपने घर पे रख छोड़ा था और उसने बहुत जल्दी कई सारे सवालों की एक लिस्ट तैयार कर ली जो वो चाहती थी कि वो गेम से पूछे। सिंडी को उस बोर्ड गेम से इतना लगाव हो गया कि अब वो अकेले ही उस बोर्ड गेम से खेलने लगी, जबकि उसकी बड़ी बहनें घर पर नहीं होती थी और उसके माँ बाप भी घर पर नहीं होते थे, तब वो उस बोर्ड गेम से खेलती थी। ऐसा एक ही वक्त उसके हाथ मिलता था जब वो स्कूल से लौटती थी। उस वक्त उसकी बहनें उससे लगभग 1 घंटे बाद घर वापस आती थी, क्योंकि वो हाई स्कूल में पढ़ती थी और उनका स्कूल दूसरा था। और यही मौका होता था सिंडी के पास बोर्ड गेम खेलने का। और उसी वक्त वो फ़ौरन अपने कमरे में जाती थी और अपने बिस्तर पर ओजा बोर्ड गेम को तरीके से लगाकर खेलना शुरू कर देती थी। और इसी तरह एक दोपहर जब वो ओजा बोर्ड गेम के साथ खेल रही थी, उसने सारे सामान को एक साथ फिट किया और उसके बाद उसने ओजा बोर्ड गेम के पॉइंटर पर अपना हाथ रखा और उसे ऐसा करने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि पॉइंटर अपने आप हिलने लगा और वो खिसकते हुए अक्षरों की ओर बढ़ा। किसी ने उससे कहा, हाय। सिंडी ने भी जवाब में कहा, हाय। सिंडी काफ़ी घबरा गई थी। उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई हो जैसे। उसने घबराते हुए पूछा,
तुम कौन हो? और बोर्ड ने उसका जवाब दिया, जेक। सिंडी ये देखकर बेहद चौंक गई थी और एक बार को फिर से बहुत घबरा गई थी, क्योंकि जैक कोई अनजान नहीं बल्कि उसकी जान पहचान का ही एक लड़का था। वो इसका एक ख़ास दोस्त था जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था और वो कुछ ही साल पहले गुजर गया था। जैक, क्या ये तुम ही हो सच में? हाँ, बोर्ड ने उसे जवाब दिया अक्षरों के रूप में। इसके बाद सिंडी ने लगभग 1 घंटे तक जैक से वार्तालाप की और उसके बाद उसकी रोज़ की आदत हो गई। वो जब भी स्कूल से आती थी तो वो 1 घंटे तक ओजा बोर्ड पर अपने दोस्त जैक से बात किया करती थी। ऐसा 1 हफ्ते तक चला, पर धीरे धीरे उनकी बातचीत खौफनाक, खतरनाक और बहुत डार्क होती चली गई, जिससे सिंडी को ऐसा महसूस होने लगा कि वो बोर्ड गेम के थ्रू जिससे भी बात कर रही थी वो उसका दोस्त जैक नहीं बल्कि कोई और ही था। वो रूह जिससे सिंडी हर रोज़ बात किया करती थी, उसने खुद को एक डेविल बताया, जो सुनने में बेहद खौफनाक था और सिंडी बेहद डर गई थी। साथ ही साथ उसने सिंडी से ये भी कहा कि अगर उसने इस बातचीत के बारे में किसी और को बताया तो वो सिंडी को मार देगा। इससे सिंडी बेहद परेशान रहने लगी। एक दोपहर जब उसकी बहनें घर वापस लौटी तब उन्होंने सिंडी को घर के एक कोने में बैठकर रोते हुए पाया और उन्होंने सिंडी से इसकी वजह पूछी, और सिंडी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। सिंडी बस रोती रही। वो मेंटली बहुत परेशान थी और उसके कुछ ही दिन बाद सिंडी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, जहां वो उस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर सके जिससे वो अभी अभी होकर आई है। गर्मियों के मौसम की एक दोपहर 3 दोस्त जो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, उन तीनों को सड़क पर घूमते हुए एक डस्टबिन में एक पुराना औजा बोर्ड पड़ा मिला और उन्होंने फ़ौरन उस बोर्ड को बाहर निकाल लिया। उन सब में सबसे बड़ा लड़का टॉम, वो स्वभाव से बहुत ही रूड और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। वो अपने दोस्तों को बहुत ही भद्दे नामों से बुलाता था और मजाक मजाक में उन्हें इतनी ज़ोर से मारता था कि उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। और उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। जब उन तीनों को वो ओजा बोर्ड मिला तब बातों बातों में मजाक मजाक में ही टॉम ने जॉश को एक ज़ोर का मुक्का मारा उसके हाथ पर, जिससे जॉश को काफ़ी दर्द हुआ और उसने कुछ कहा नहीं। और उनका तीसरा दोस्त क्रिस, वो चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि वो टॉम के उस मजाक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। टॉम बहुत ही बुरे स्वभाव का लड़का था। क्रिस और जॉश दोनों ही मन टॉम को पसंद नहीं करते थे, पर वो दोनों ही टॉम से कुछ कहने से डरते थे क्योंकि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर था। और दूसरी बात ये, खैर वो तीनों दोस्त उस बोर्ड गेम को लेकर टॉम के घर चले गए, क्योंकि टॉम का घर अक्सर खाली हुआ करता था क्योंकि उसके पिता अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे और उसकी माँ कई साल पहले ही गुजर चुकी थी। फिर उन तीनों ने उस बोर्ड गेम को जमाया और उससे खेलना शुरू किया और कुछ ही देर बाद वो बोर्ड गेम उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर चुका था। सबसे पहली चीज़ जो उस बोर्ड गेम ने कही वो था गेट अवे। ये सुनकर टॉम थोड़ा चिड़चिड़ा गया और फिर से उसने गुस्से में कहा, बाहर जाओ, ये मेरा घर है, मैं अपने घर से भला क्यों बाहर जाऊँ। बोर्ड गेम ने दोबारा उसका जवाब दिया, अभी जाओ। ये देखकर टॉम और चिड़चिड़ा गया और उसने गुस्से में कहा, ये तो थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। और ऐसा कहते हुए उसने जॉश और क्रिस की तरफ घूर कर देखा। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी कही बातों का क्या मतलब हो सकता है, टॉम ने कहा। क्रिस और जॉश दोनों ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके बाद वापस बोर्ड गेम की तरफ देखा और उसके बाद क्रिस ने एक बार सवाल किया, हम कहाँ जाएं? और बोर्ड गेम ने जवाब दिया, इससे तकलीफ़ होती है। और फिर टॉम ने कहा, ये तो बेवकूफ़ी है, मैं समझ गया, तुम दोनों ही ये सब कर रहे हो, है ना? और उसके इतना कहने के बाद जॉश और क्रिस दोनों ने उसकी तरफ देखा और जॉश ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, हम दोनों अपना हाथ हटा ले रहे हैं और इसके बाद तुम इस बोर्ड गेम से एक सवाल पूछो जो सिर्फ तुम ही जानते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और उसके बाद टॉम ने बोर्ड गेम से एक सवाल पूछा,
ऐसा कौन है जो मुझे पीटता रहता है? और बिना कोई देरी किए बोर्ड गेम से इसका उत्तर निकला, डैड। ये सुनकर टॉम का चेहरा कुछ लाल हो गया और उसने दोबारा कहा, ये बहुत बेवकूफ़ी है। और फिर से दोबारा एक जवाब आया, डैड। जॉश और क्रिस दोनों ही टॉम की तरफ देख रहे थे। टॉम का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। किसी को भी ये नहीं पता था, सिर्फ टॉम ये जानता था कि उसके पिता उसे मारा करते हैं और इसलिए उसका भी स्वभाव इसी तरह क्रूर हो गया था। पर बोर्ड गेम से किसी की सच्चाई नहीं छुप सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।